और अब से कुछ ही घंटे बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वॉशिंगटन से तालिबान के जरिए आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान और विस्तारवादी चीन को कड़ा संदेश मिलने वाला है। वॉशिंगटन डीसी में सुबह 11 बजे और इधर हिंदुस्तान में जैसे ही रात के 8:30 बजेंगे, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के दो महारथियों की वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात होगी। पहली बार दोनों नेता व्यक्तिगत तौर पर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत इसी व्हाइट हाउस में करने वाले हैं और इसीलिए हमने कहा कि पूरी दुनिया की नजर होगी। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है, बल्कि इस रिश्ते में भी मजबूती की पूरी कहानी है। मोदी बाइडेन की मुलाकात में वैसे तो कई मुद्दे उठेंगे, मगर 7 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना निश्चित है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत और अमेरिका दोनों के हित जुड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज से पैदा हुआ संकट, एशिया में चीन का बढ़ता दखल, भारत और दुनिया के लिए खतरा बनकर उभरता पाक प्रायोजित आतंकवाद, दुनिया में भारत अमेरिका की साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, भारत अमेरिका का कारोबार और भारत में अमेरिकी निवेश को कैसे नई ऊंचाई तक ले जाया जाए, डिफेंस और सामरिक रणनीति से दोनों देशों के सामने पैदा खतरे से कैसे निपटा जाए। वहीं जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर अप्रैल में जो दुनिया भर के नेताओं का सम्मेलन हुआ था, उसके एजेंडा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी व्हाइट हाउस में आज पीएम की मुलाकात जो बाइडेन से होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर है तालिबान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान में बन गई है तालिबान की सरकार, दूसरी तरफ आतंकवाद का गढ़ न बन जाए अफगानिस्तान, ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा न दे तालिबान की शह पर, ये सब चिंताएं हैं जो भारत की तरफ से इस बैठक में रखी जाएंगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात में जिस तरह आतंकवाद में पाकिस्तानी हाथ पर चिंता जताई, उससे साफ हो गया कि बाइडेन से मुलाकात में भी ये मुद्दा अहम होगा। When the issue of terrorism came up, the Vice President suo moto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorism. बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये आमने सामने की पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नेताओं का मेलजोल पुराना है। पीएम बनने के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लंच पर मोदी की मेजबानी की थी। 2016 में पीएम मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो बाइडेन संचालन की मुख्य भूमिका में थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ 3 बार उनकी फोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि मार्च में क्वाड, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज और फिर G7 के वर्चुअल सम्मेलनों में दोनों नेता एक साथ शामिल हो चुके हैं। President Biden on a number of occasions when he had visited the United States, when President Biden was the then Vice President, and that President Biden had hosted our Prime Minister to lunch when he made his first visit to the United States in 2014. He had also presided over the joint session of the U.S. Congress that the Prime Minister had addressed in 2016.
So there is already a certain amount of familiarity, understanding and friendship between the two leaders. ये जान पहचान और आपसी समझ क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी जो इससे पहले बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती में दिखी थी। माना जा रहा है कि कूटनीति से करीबी रिश्ते गांठने में पीएम मोदी माहिर हैं और इस बार उनका दौरा भारत अमेरिका के अगले 3 साल का खाका तैयार कर देगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। आतंक पर आघात भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी बड़ा मुद्दा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात से साफ हो गई। कमला हैरिस ने पाकिस्तान से आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने को कहा ताकि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर आंच न आए। ये भारत और अमेरिका के संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं कि भारतीय मूल की बेटी अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी। जो बाइडेन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत देती है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इसकी झलक साफ दिखाई दी। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता जिस तरह संवाद करते नजर आए, वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में चहलकदमी करते हुए बातें कर रहे थे। मुलाकात से पहले ही दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दोनों देशों की साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19. दुनिया में बढ़ते आतंक और लोकतंत्र के लिए खतरे को लेकर भी दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी ही थी। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. पीएम मोदी ने इस मौके पर उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिससे बाइडेन की नई सरकार जूझ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का भी न्योता दिया। एक्सेलेंसी, आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में
आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि भारत और अमेरिका सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ एक मजबूत साझेदार के तौर पर अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कायम होते ही जहां पाकिस्तान एक्टिव हो गया है, वहीं चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका को परेशान कर रही है। चीन पर नकेल कसने के लिए क्वाड की बैठक में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया रणनीति तैयार करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से द्विपक्षीय बातचीत की, वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी कई अहम मुद्दों पर बात हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों को रोकने के लिए अब चारों देश एक बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम हो रहने वाली है। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साय को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। दरअसल आतंक का एक्सपर्ट पाकिस्तान भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वहीं उसका संरक्षक चीन अपने विस्तारवाद से लद्दाख से जापान, ऑस्ट्रेलिया तक की नाक में दम कर रहा है। इन दोनों का इलाज ढूंढने के लिए अमेरिका में 4 देशों के महाबलियों की मुलाकात बेहद अहम है। जो बाइडेन पहले ही ये भरोसा जता चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपना सुपर पावर वाला दम दिखाएगा। Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑकस ग्रुप बनाया है, जिसमें भारत और जापान भी शामिल हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इसे भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि भारत के लिए इससे कोई भी नुकसान की बात है, बल्कि एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा इसलिए है कि क्योंकि हम किसी अलायंस का पार्टनर नहीं बनना चाहते, नंबर 1। तो इसलिए अगर अमेरिका हमें अब फोर्स नहीं कर पाएगा कि आप किसी तरह के डिफेंस पार्टनरशिप में जो चल रही है हमारी उनके साथ बायलैटरल लेवल पे, वो चलती रहे। वैसे अफगानिस्तान से आनन फानन में निकलने के दौरान अमेरिका की खूब भद पिटी थी। उसकी छवि एक ऐसे देश के तौर पर सामने आई थी जिसमें अब सुपर पावर वाला दम नहीं रहा। शायद इसी इमेज को दुरुस्त करने के लिए जो बाइडेन ने पहल करते हुए भारत समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड की बैठक के लिए वॉशिंगटन बुलाया है। वॉशिंगटन में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।